नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। बेचारे मेरे प्रधानमंत्री जी और बेचारे मेरे मुख्यमंत्री जी। प्रधानमंत्री मैं देख रहा हूं 4-5 बार से जब भी उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, बड़ा आयोजन करते हैं, सफल आयोजन करते हैं, भव्य आयोजन करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ फजीता हो जाता है उस आयोजन में। एक के बाद एक, मतलब मुझे याद नहीं आ रहा पिछले 5-7 प्रोग्राम में कोई ऐसा हुआ हो कि जो प्रधानमंत्री जिस मकसद से आए वो मकसद पूरा हो गया। कुशीनगर में एयरपोर्ट में आए थे और भव्य एयरपोर्ट बना था, उद्घाटन किया, बड़ी बड़ी बातें हुई कि अब टूरिस्ट सेंटर बन जाएगा उत्तर प्रदेश, टूरिस्ट आएंगे कुशीनगर में। प्रधानमंत्री जी दिल्ली नहीं पहुंचे थे तब तक सोशल मीडिया पे बाढ़ लग गई। लोगों ने कहा कि ये तो उद्घाटन के साथ साथ अडानी भैया को बिकने को तैयार हो गया, अडानी भैया को दे दिया गया। तो जितनी उस उद्घाटन की तैयारी की, उस उद्घाटन की शुरुआत की बात थी, उससे ज़्यादा बात इस बात की थी कि आखिर सरकार का पैसा लगा के, करोड़ों अरबों रुपए लगा के एयरपोर्ट तैयार होते हैं, और तैयार होते हैं तो पहले सीधा सीधा अडानी भैया को दे दिए जाते हैं। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है टाइप की बातें शुरू हो गई। फिर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, वो भव्य आयोजन, हरकुलस विमान सीधा एक्सप्रेस वे पे उतरा। और बीजेपी जब भी कोई आयोजन करती है ना, तो वो ऐसा करती है जैसे वो ये काम उसने किया है। मतलब पूरा देश ऐसा लग रहा है 2014 के बाद ही हम लोगों ने सांस ली है, और जितनी चीज़ें हो रही हैं सब 2014 से पहले हो रही हैं, बाद हुई हैं। उससे पहले तो कुछ होता ही नहीं था देश में। तो वो जो जहाज उतर रहे थे पहली बार, तो सोशल मीडिया पर लोगों ने ट्वीट कर दिया, भाई ये तो आगरा एक्सप्रेस वे पे अगले शायद अब बहुत पहले उतरवा चुके हैं, तो इसमें नया क्या है। खैर ये सब हो रहा था, लेकिन पूर्वांचल एक्सप्रेस की जितनी तारीफ की बात होनी चाहिए थी, उससे ज़्यादा बात इस बात की हो गई कि प्रधानमंत्री गाड़ी में बैठ के चल दी और अपने योगी जी का ध्यान ही नहीं। योगी जी बेचारे पैदल पैदल दौड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी गाड़ी में बैठ के चले जा रहे हैं। और फिर लोग बहुत नाराज, क्षत्रिय तो बहुत नाराज कि इतने बड़े मठ के स्वामी, मतलब। और एक विधायक, पूर्व विधायक ने तो ये कहा कि अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं उसी पल कुर्सी छोड़ देता कि प्रधानमंत्री के पीछे मुझे दौड़ाया जा रहा है। तो वो चर्चाएं जो हैं एक्सप्रेसवे की कम हुई और इस बात की ज़्यादा हुई कि योगी जी की इस तरह बेइज्जती कर दी गई। उसके बाद में फ़ोटो शूट कराया, मोदी जी ने कंधे वंधे पे हाथ रखा मामला मैनेज करने के लिए। फिर हुआ नोएडा एयरपोर्ट का उद्घाटन। अच्छा भला इतना बड़ा एयरपोर्ट का उद्घाटन हो रहा था, पता नहीं क्या उत्तर प्रदेश के सूचना विभाग को क्या हो गया। नवनीत सहगल जी कुछ देख रहे हैं आजकल, या आगे के भविष्य की रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। वहाँ पे निरी सूचना विभाग ने फ़ोटो वोटो को जारी कर दी ऐसी, जिसमें एयरपोर्ट का जो है फ़ोटो की जगह बीजिंग का एयरपोर्ट, चीन का एयरपोर्ट लगा दिया गया। वो चीन और बीजिंग में मजाक उड़ रही है कि भाई इन भारतीयों को देखो कितना मूर्ख बनाते हैं, और अपने प्राइम मिनिस्टर की मजाक उड़ी चीन में। ये पहला मामला था यूपी सरकार के चक्कर में अपने मोदी जी की फजीयत हुई चाइना में और बीजिंग में। पूरी दुनिया में लोगों ने मजाक उड़ाया कि ये यार, ये इंडिया वाले हैं ना, ये कहीं का कुछ करते हैं। मतलब एयरपोर्ट अपना बना रहे हैं, फ़ोटो चाइना की लगा रहे हैं। अब वो वही चाइना जो घुस घुस के हमारे यहाँ मार ले रहा है, नारे कितने सैकड़ों किलोमीटर अंदर घुसाया है, उसकी फ़ोटो एयरपोर्ट में लगा दी। तो मैं कह रहा हूँ ये जो प्रोग्राम होते हैं प्रधानमंत्री के विचारों के, इतनी मेहनत से तैयारी होती है और फजीयत हो जाती है। इलाहाबाद में सम्मेलन हुआ, साहब महिलाओं को बुलाना है, बच्चों को बुलाना है, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं आएंगी। और महिलाएं बेचारी ठंड में, आप सोचो क्या ठंड का आलम है, छोटे छोटे बच्चे लेकर गोद में, मतलब फ़ोटो देख के तरस आ रहा था। आज पूरे प्रदेश से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आज प्रयागराज पहुंचने के आदेश दे दिए गए। छोटे छोटे बच्चों को लेके स्कूलों में कहीं टेंट में कहीं रुकने की व्यवस्था की गई। सम्मेलन हुआ, बड़ी बड़ी मंच पे बातें होने लगी, लेकिन कुछ ना कुछ, मैंने कहा ना, फजीयत होता है। अब प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं, एक महिला अपने बच्चे को संग में लेके पास में आ गई, तो वहाँ पे एसपीजी होती है। भाई एसपीजी का काम होता है कि वो महिला या कोई भी आदमी प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द से संदिग्ध आता है तो उसको हटाते हैं। अब महिला थी, दिख रही थी, स्वयं सहायता समूह की महिला है, बच्चा गोद में है, लेकिन अपने योगी आदित्यनाथ जी आजकल इतने अलर्ट हैं, वो खुद एसपीजी की भूमिका में आ गए हैं। उन्होंने यूँ करके महिला को हटा दिया। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि अब ये काम मुख्यमंत्री का बचा है। प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द कौन आ रहा है वो मुख्यमंत्री अपने हाथ से हटाएंगे, तो ये पुलिस वाले क्यों करेंगे, क्या करेंगे, एसपीजी वाले क्या करेंगे। यूपी के ब्यूरोक्रेट्स ने ना मोदी योगी जी से वो काम करा दिए जो कोई प्रमुख सचिव भी नहीं करता है। इस ब्यूरोक्रेसी ने सीएम की मर्यादा को तार तार कर दिया, विचारों से वो काम करा रही है और उनकी आदत पड़ गई है वो काम करने की। अब वो जैसे ही वो योगी जी ने यूँ करके महिला हटाई, कांग्रेस को क्या चाहिए, कांग्रेस ने तत्काल ट्वीट किया कि ये देखिए महिला का अपमान, वीडियो लगा दिया वो वाला कि कैसे योगी जी हटा रहे हैं महिलाओं का अपमान।
यही नहीं, कांग्रेस ने ट्वीट लगा दिया, भास्कर ने वहां पे कवरेज करी और देखा कि प्रधानमंत्री का भाषण शुरू नहीं हुआ, महिलाएं उठ के चल दी। तो और फजीत बड़ा ऑकवर्ड स्थिति आजकल ये बड़ा खतरनाक हो रहा है। योगी जी के कार्यक्रम में नारेबाजी करने लगते हैं, पिछड़ा वर्ग 29 हमारी 69,000 भर्ती का घोटाला, उनके नाम सामने पर्चियाँ लहराने लगती हैं। योगी जी गुस्से में कहते हैं जिंदगी भर बेरोजगार रहोगे और ये करोगे। तो ये मंच पे गुस्सा आना स्वाभाविक है, हताशा है। जब आप परेशान होते हैं और उसके आपके सामने ऐसा ड्रामा होता है तो आप परेशान होते हैं। तो अब वो जो महिलाएं थी वो उनको लग रहा था कि हमारे के संग धोखा हुआ है। हमारा रिपोर्टर है अमित, बहुत तेज तर्रार रिपोर्टर है इलाहाबाद का, वो पहुंचा मौके पे, उसने महिलाओं से बात करी। अब आप मुझे बताओ, सुबह से नाश्ता नहीं मिल रहा है महिलाओं को। कल्पना करो आपको रात को, ठंड की रातों में आपको बुलाया जाए, कहीं रुकवा दिया जाए, खाना बेकार, सब्जी बेकार, नाश्ता नहीं। पहले महिलाओं की बात सुनिए, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। प्रयागराज में प्रधानमंत्री के मातृशक्ति सम्मान कार्यक्रम में महिलाओं ने उनके मंच पर पहुंचते ही कार्यक्रम स्थल से जाना शुरू कर दिया। आजीविका समूह की महिलाओं का कहना है कि कार्यक्रम में उनकी जीविका को लेकर घोषणा की जाएगी, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिल रहा। क्या करे, 3 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, आज तक मोदी हम लोग को कुछ दिए ही नहीं। हम लोग समूह सखी है, गाँव में घूम घूम कर समूह बनाते हैं। वहीं इस तरह की कई महिलाएं जो सहायता समूह से जुड़ी हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री के भाषण शुरू होने से पहले ही अपनी कुर्सी छोड़ दी। कहाँ से आई हैं? पत्रौलिया ब्लॉक से। पत्रौलिया ब्लॉक। तो आप किस पद पे हैं? समूह सखी पद पे। आप कब कल कितने बजे आ गई थी? कल तो मैं यहाँ 10 बजे तक आ गई। तो रहने में कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। खाने में? खाने भी तो शाम को दिक्कत हुआ था, लेकिन सुबह में तो अच्छा था। तो अभी दोपहर के हो रहे हैं, 3 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं, जाने को हो गया। तो क्या अभी आपको लंच पैकेट मिला? अभी तो नहीं मिला, ना मिला ना। और ना तो समूह सखी पद पे हूँ, 2 साल से काम कर रही हूँ, ना तो 1 पैसा मिला है। मैंने हाथ तो इतना लेते हैं, लेकिन पद पे हैं तो पैसा तो देना चाहिए। सारा किराया भाड़ा हम अपने लग से लगा के जाते हैं, तो लगना तो चाहिए भाई। दे थोड़ा दे, लेकिन दें। और खासकर हम सभी महिलाएं जितनी भी समूह की हैं, और वो सभी दीदियां जो स्कूल ड्रेस बनाए, उसका पेमेंट पूरा नहीं हुआ। सिलाई का पैसा अभी तक नहीं है। जी कहाँ से आई? हम ब्लॉक पत्रौलिया से, जनपद आजमगढ़ से। जी सर, हमको आने में बस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बट लंच में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी। शाम को खाना थोड़ा सा गड़बड़ था, सुबह ठीक था। कहाँ पर रुकी थी आप? हम लोग कमलेश यादव पीजी कॉलेज। कहाँ पर? गर्ल्स पीजी कॉलेज। तो क्या खाने पीने की दिक्कत थी वहाँ पर? शाम को थोड़ी सी सब्जी अच्छी नहीं थी, थोड़ी सी क्या पूरी सब्जी। शाम जी ने शाम को तो कुछ व्यवस्था ही नहीं ठीक था। चलिए ठीक है। आप किस पद पे हैं? व्यवस्था नहीं। आप किस पद पे हैं? हाँ, उसमें कुछ तो भैया लोग कह रहे थे हमारे भाई लोग की, अगर ऐसी जो है भोजन हमारे घर की वाइफाई बनाती तो हम उनको छोड़ देते। ऐसी स्थिति थी। अब बताएं, आप ही बताएं कैसे एहसास कर सकते हैं कि भोजन कैसा था। सरकार की व्यवस्था, तेल मसाला गड़बड़ था। अभी हम लोग जाने वाले हैं और जैसे बंदर पकड़ के आता हो वही तरीके से नहीं मिली है, और जो है काफी लेट हो गया है। आप लोग सुबह से कितने बजे से बैठी हैं? सुबह हम लोग करीब 9 बजे से। नहीं, हम करीब 9:30 बजे यहाँ आ गए, और 10 बजे से हम लोग बैठे थे। तो अब आपकी बस जा रही है आजमगढ़ को, तो अभी आपको आपके पास लंच पैकेट नहीं पहुँचा है? जी। तो मतलब आप खुश हैं कि नाराज होकर जा रही हैं? प्रयागराज से जैसे मोदी जी का इतना बड़ा कार्यक्रम था। सर, अब सम्मानित हमारे प्रधानमंत्री जी बुलाएं तो खुशी तो अपार खुशी हुई कि हम जा रहे हैं, बट अब जा रहे हैं तो अब क्या करें, अब जब नहीं मिला तो जो उसमें अब क्या किया जा सकता है। बाकी तो आप लोग समझदार हैं। आप बताओ। से आए हैं आजमगढ़ पढ़नी ब्लॉक से आए हैं। हाँ, तो कल कब कितने बजे आई थी आप? कल 10 बजे से घर से निकले थे, हम लोग ब्लॉक पे आ गए। तो खाना पीना क्या? यहाँ पे बस रास्ते में चाय बिस्किट नमकीन मिली थी, फिर शाम को यहाँ पे पूरी सब्जी मिली, फिर उसके बाद सुबह में चाय मिली, बिस्किट मिली, और उसके बाद पूरी सब्जी खिला के लाए, लेकिन दोपहर का नाश्ता हमें नहीं मिला है। अभी तक हम बिना नाश्ते के। हाँ, अभी तक आपको खाना नहीं मिला? मोदी शाम जी को से 4 अनुरोध है कि ऐसी रैली कभी ना कर रहा। तो क्या आप दोबारा आना चाहेंगे? नहीं, हम नहीं आना चाहेंगे। घर से इतना रिस्क अपने बाल बच्चों को, परिवार को छोड़ के आए, क्या समस्या मोल लेने आए। देखा आपने कितनी परेशान है महिलाएं। अब आप सोचिए कि इस आयोजन में खर्चा कितना हुआ होगा। मैं दावा कर सकता हूं कि जिन महिलाओं को नाश्ता नहीं मिला, जिन महिलाओं को खाना नहीं मिला,
सरकारी आंकड़ों में उन सबको नाश्ता मिल गया होगा, सबको खाना मिल गया होगा। इस पूरे आयोजन में लाखों करोड़ों रुपए की बंदरबाट हो गई, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। किसी से जांच करा लीजिए, साबित नहीं हो तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। सरकारी आंकड़ों में जांच करा लीजिए, अगर एक भी महिला का रिकॉर्ड ऐसा हो जिसको ये रिकॉर्ड में आ जाए कि इस महिला को नाश्ता नहीं मिला, तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। बस सैकड़ों महिलाएं ऐसी मिली जो भूखी प्यासी थी, जिनको खाना नहीं था, जिनको नाश्ता नहीं था। लेकिन एक और गंभीर बात, संसद में बसपा सांसद दानिश अली को कोविड पॉजिटिव निकल आया, वो कोरोना उनको हो गया। तो ठंड की रात में इतने पूरे प्रदेश की महिलाएं बुलाई गई। और आजकल हर आयोजन में मोदी जी मास्क नहीं लगाए होते हैं, योगी जी को निर्देश है तुम्हारा चेहरा नहीं दिखना चाहिए टाइप का। योगी जी बेचारे मास्क लगाए रहते हैं, मोदी जी का मास्क नहीं होता है। मतलब कैमरा देखे तो सिर्फ मोदी जी का चेहरा देखे। ये जो महिलाएं बच्चों के संग लेके आई हैं, कोविड की आशंका बढ़ रही है। राजधानी में भी, लखनऊ में भी 5 केस निकले हैं पिछले दिनों में। कल्पना करिए अगर इसमें से 2-3 ईश्वर ना करे किसी को कोविड होते, पेशेंट होते, क्या हाल होता। आप ये कहेंगे सवाल की भीड़ तो अखिलेश यादव की रैली में भी है, वहाँ भी कोविड का प्रोटोकॉल हो रहा है। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये निर्देश होने चाहिए कि बिना मास्क के नहीं आइए। लेकिन अखिलेश यादव प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री नहीं है, कांग्रेस प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री नहीं है। जिम्मेदारी का निर्वहन संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को होना चाहिए। मोदी जी को होना चाहिए, योगी जी को होना चाहिए। वो मुख्यमंत्री हैं, वो प्रधानमंत्री हैं। दूसरी बड़ी बात, जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं आई थीं, उसमें से बहुत बड़ी संख्या ऐसी थी महीनों हो गए हैं उनके काम का उनको भुगतान नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश के स्वयं सहायता समूह बेहाल हैं, जर्जर हालत में हैं, पेमेंट नहीं हो रहा, महिलाएं परेशान हैं। तीसरी बात, जब से कांग्रेस ने अभियान शुरू किया है, प्रियंका गांधी ने अभियान शुरू किया है लड़की हूं लड़ सकती हूं, उसने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। गांव में उज्ज्वला गैस योजना बढ़ा देकर और बीजेपी ने बहुत बड़ा एक वोट बैंक तैयार किया था अपना। लेकिन बढ़ती हुई महंगाई ने बीजेपी की बैंड बजा दी। चूल्हा नहीं भरा गया, सिलेंडर नहीं भरा गया है, महीनों से, सालों से चूल्हा ऐसे ही शांत ठंडा पड़ा हुआ है। रसोई का जायका बदल गया है। सरसों का तेल 200 रुपए क्रॉस कर गया है। आलू, टमाटर, भिंडी, हर चीज महंगी हो गई है। और ये सारी चीजें सीधा असर डाल रही हैं, तो फिर वो महिलाओं की रसोई पर डाल रही हैं, महिलाओं की जिंदगी पर डाल रही हैं। उनको लग रहा था कि हम स्वयं सहायता समूह की हजारों लाखों महिलाओं को एक संदेश देंगे कि हमने आपको इतना रुपये ट्रांसफर कर दिया और वोट हमें मिल जाएंगे। तो बीजेपी इस बार बहुत बड़ी गलतफहमी में है। उनको लग रहा है हम टैबलेट बांट देंगे, मोबाइल बांट देंगे और इतना रुपया दे देंगे, सीधा वोट मिल जाएगा। बढ़ती हुई महंगाई ने, बेरोजगारी ने, कानून व्यवस्था के ध्वस्त ने, एनसीआरबी के रिकॉर्ड आए हैं। महिलाओं में के केस के उत्पीड़न के केस में उत्तर प्रदेश लगातार बढ़ता चला जा रहा है। कोई सुनने वाले नहीं, सिस्टम ही नहीं समझ में आ रहा, सिस्टम कहाँ है कहाँ। तो मोदी जी कितनी भी मेहनत करिए, लेकिन अगर ये चीज़ें नहीं सुधरेंगी, ये हालात नहीं सुधरेंगे, आपके आयोजन में लोग इस तरह परेशान होंगे। पूरे प्रदेश की सरकारी बसें लगाई गई थी, करोड़ों रुपए खर्च किए गए। क्या हमारे आपके टैक्स पे का पैसा इस तरह चुनाव की रैलियों में, चुनाव की रैली इसलिए कह रहा हूँ कि वो सरकारी रैली नहीं थी, वो पैसा सरकारी था। जब आप रैली में चुनाव की पिछली सरकारों ने किया, लाल टोपी ने ये किया, ऐसा किया, ऐसी बातें करेंगे, फिर वो सरकारी मीटिंग कैसे हो गई। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को और बाकी संवैधानिक संस्थाओं को सोचना चाहिए कि इस तरह की रैलियों का पैसा सरकार का नहीं खर्च होना चाहिए, पार्टी से लेना चाहिए। भाई पार्टी आपकी देश की सबसे अमीर पार्टी बन गई है, सारा पैसा तो लोग आपको देते हैं। हमारे आपके टैक्स का पैसा क्यों खर्च हो। वेतन देने के लाले पड़े हुए हैं लोगों के, निगमों में 3-3, 4-4 महीनों से वेतन नहीं मिला है। मगर हजूर हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। देखा आपने आज की रैली उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या क्या संदेश लाएगी। हम आपको बताते रहेंगे, देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क, क्योंकि यही वो चैनल है जहां आपको सच और सिर्फ सच सुनने को मिलेगा। थैंक यू।